हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। बैड रिव्यू सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो मैनेजर चैनन को कॉल आई थी, इसलिए अटेंड करने के लिए बाहर खड़े थे और यहाँ पे जेंगी ने डोर बंद करवा दिया था और यहाँ पे मैन कैट से वीडियो डिलीट करने का कह रहे थे। पर यहाँ पे एक बंदा होता वो कहता है कि एक बॉस इसका सा रहेगा, तो यहाँ पे हम पीट देते और इसकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग डिलीट कर देंगे और जब पुलिस आएंगी तो हम ऐसा कहेंगे इस बंदे ने यहाँ पे मॉनिटर तोड़ा है। पर तभी यहाँ पे जो मैनेजर चैन वो अंदर आ जाते और कहते हैं कि आज से फाइनेंशियल बिल्डिंग का बॉस है यहाँ पे मिस्टर वेंग है। और वो सुनने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो गए थे। और अब आगे यहाँ पे जेंग का कुत्ता होता है वो मैनेजर चैन से कहता है कैसा हो सकता है यहाँ पे कोई गलती कर रहे हो, और यहाँ पे जो न्यू बॉस है उन दोनों का यहाँ पे नाम सेम है। तो वो सुनने के बाद मैनेजर एकदम गुस्सा हो जाते और कहते कि मैं यहाँ पे कोई अंधा नहीं हूँ और तुमको यहाँ पे नहीं पता तो यहाँ पे बॉस कौन है तो बीच में मत बुला करो। यहाँ पे जेंग होता है मतलब मैनकैट का प्रीवियस बॉस, वो कहता है कि तुमको गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ये सच है तो मैं यहाँ पे गलत था, प्लीज मुझे यहाँ पे पनिशमेंट दे दो और कैसा रहेगा मैं तुमको यहाँ पे डबल सैलरी दे दूं और हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो भूल जाएगा, यहाँ पे ठीक रहेगा ना। और यहाँ पे मैनेजर चैन होते वो कहते कि मिस्टर फैंग क्या आप यहाँ पे पहले काम करा करते थे और ये बंदा आपसे कुछ ऑन करता है। वो सुन के मैन के टके तक हाँ, और वो सुनने के बाद जो मैनेजर चैन एकदम गुस्सा हो जाते और कहते कि जेंग हमने यहाँ पे क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था अगर तुम इस ऑफिस को अच्छे से नहीं चलाओगे तो तुमको यहाँ पे 3 गुना पैसे देने पड़ेंगे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओगे और ऐसा कुछ करने का ट्राई करोगे। पर हमारा मैन कैट होता वो कहता है मुझे नहीं पता था कैसी कुछ बात होगी, पर पहले आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग में तो जेंग होता है वो मैन कैट को बुरा बुरा बोल रहा होता है और वो कहता है अगर तुम पे 10 महीने काम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 यहाँ दूंगा और इसमें भी तुमको यहाँ पे हर महीने कॉन्ट्रैक्ट लेके आना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जेंग उसकी पूरी फट गई होती है और कहते हैं मिस्टर फेंग मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत था, कैसा रहेगा मैं आपको 3 गुना दे दूं और ये रिकॉर्डिंग आप डिलीट कर दो, यहाँ पे सारा मैटर सेटल हो जाए। पर हमारा मैन कैट था वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने भी तुमसे यहाँ पे बहुत ज्यादा मन्नत की थी पर तुमने यहाँ पे मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी थी और मैं अब बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। और वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैनेजर चैन मैं यह सारा मैटर आप पे छोड़ रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाऊँ, आप समझ गए ना। तो वो सुनने के बाद मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली संभाल लूंगा। पर तभी जो जेंग होता है वो मैन कैट को रोक देता है और उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और कहता है मिस्टर वेंग मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरी गलती थी और मैं हार भी मान लेता हूँ, ये सब आप क्यों कर रहे हैं और अगर आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, कंपनी को यहाँ पे कौन संभालेगा। पर हमारा मैन कैट होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो यहाँ पे एनिमे को सही छोड़ दे और मैं यहाँ पे सच में कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, तुम्हारी मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती तो मैं पहले ही जगह कंपनी को नहीं छोड़ता और कहते कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और यहाँ पे जेंग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम यहाँ पे मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। पर मैन क्या था वो कहता है तुमको पता है कि तुम अभी किसके साथ डिस्कशन कर रहे हो। और यहाँ पे जेंग होता है वो कहता है कि सारे लोग यहाँ पे मेरी बात सुनो, अगर तुमने यहाँ पे इन चेन के हाथों में से मोबाइल छीन लिया तो मैं तुमको यहाँ पे 50,000 यान दूंगा। पर यहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं होता और फिर वापस से कहता है मैं तुमको 1 लाख यान दूंगा, तो मैं यहाँ पे केस और तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगा। पर हमारा मैन केटा हंसने लगता है और कहता है कि जेंग अभी लोग तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाले और इन लोगों को पता है कि तुम यहाँ पे प्रॉमिस करते हो पर तुम यहाँ पे कभी देते नहीं हो और वो लोग भी इतने स्टूपिड नहीं है कि सारे लोग तुम्हारी बात मानेंगे। और यहाँ पे जो मैनेजर चैन होते हैं वो कहता है और यहाँ पे मैनेजर चैन होते हैं किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जितनी भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है उसको यहाँ पे 15 फ्लोर पे भेज दो और 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं। और यहाँ पे स्टाफ होता है वो कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है और मैनेजर चैन ने हमको यहाँ पे क्यों बुलाया। और यहाँ पे दूसरा स्टाफ होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे सारे बॉडीगार्डों को बुलाया गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बड़ी बात है। और यहाँ पे मैनेजर चैन होते हैं वो कहते हैं अगर कोई भी बंदा मिस्टर इनके आसपास आने की कोशिश करे तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। और वो सुनने के बाद इनकी पूरी फट जाती है और मैन करता वो कहता है कि मैनेजर चैन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैनेजर चैन होते वो कहते तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सारा मैटर आराम से संभालूंगा। और मैन करता वो कहता है तो जेंगे वो वैसे यहाँ पे बिजनेस आउट होने वाला है और उसकी कंपनी भी बैंकरप्ट होने वाली है, अगर तुम्हारे यहाँ पे कुछ होता है तो यहाँ पे मांग लो और तुम्हारा जो रिवेंज वो भी ले सकते हो, वरना मैं यहाँ पे चला जाऊंगा उसके बाद तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो सुनने के बाद एक बंदा होता है वो कहता है कि हाँ जेंग ने मुझे यहाँ पे ओवर टाइम करवाया है, अभी तक उसके पैसे भी नहीं दिए। और दूसरा बंदा होता है वो कहता है इसने मुझे यहाँ पे बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। और यहाँ पे जो जेंग का पालतू कुत्ता होता है वो कहता है कि हाँ
भी मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाया और वो भी बिना रीजन के, और मैं उसको यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा हेट करता हूँ और मैं उसके सामने यहाँ पे फाइट बैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो जैंग होता है वो कहता है लियांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और यहाँ पे लियांग होता है वो कहता है कि अभी आएगा मैं तुमको सारी चीजें बता दूंगा और सब कुछ रिवॉर्ड कर दूंगा, और मेरे पास यहाँ पे एविडेंस भी पड़े। और यहाँ पे मैनकेट अपने मन में सोच ये सच में यहाँ पे जैंग का फालतू कुत्ता है, और यहाँ पे जो ऑफिस है वो उसको बंद किया जाता है। और यहाँ पे जैंग होता है वो जा रहा होता है और कहता है कि चैन तुमने यहाँ पे मेरी लाइफ खराब कर दी, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। पर मैन क्या होता है वो कहता है इसमें यहाँ पे मेरी गलती नहीं है, तुमने अपने हाथों से अपनी लाइफ को बिगाड़ा है और इसलिए मुझे ब्लेम मत करो, और वैसे भी तुम यहाँ पे बॉस बनना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और बाकी लोगों से कहता है यहाँ पे जो ऑफिस बंद होने वाली है, पर मैं यहाँ पे थोड़े समय में एक न्यू ऑफिस भी खोलने वाला हूँ, क्या यहाँ पे कोई आना चाहेगा। तो वो सुनने के बाद जो प्रीवियस मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं भी आना चाहूंगा, और यहाँ पे जैंग का फालतू कुत्ता होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं भी आना चाहूंगा, पर मैनकेट उसको साफ मना कर देता है। तो मैनकेट उसको यहाँ पे साफ मना कर देता है और कहता है तुम तो यहाँ पे जैंग के लॉयल है, तुम इसके पास क्यों नहीं जाते, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है इसलिए ऐसे चले जाओ। पर यहाँ पे जैंग का कुत्ता रोते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे मजबूर था, प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दो और रख लो। पर मैनकेट वो कहता है अगर तुम यहाँ पे जैंग को मार दोगे तो अभी मैं तुमको नहीं रखूंगा, और चलो यहाँ से निकलो, उसको किक करके दूर कर देते हैं। और फिर बाकी लोगों से कहता है आधे महीने में यहाँ पे एक ऑफिस को स्टार्ट करने वाला हूँ, और इसकी जो मैनेजर रहेगी वो होगी लव, और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वही करेगी। और सारे लोग अभी यहाँ पे हॉलीडे ले घर जाओ और आराम करो, जब नोटिस मिले तुम वापस आ जाना। पर यहाँ पे शिलोंग होती है वो कहती कि बॉस मैं यहाँ पे मैनेजर बन सकती हूँ और मेरे पास इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मैंने गलती की तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा। तो मैनकेट होता है वो कहता है कि भले तुम यहाँ पे इनएक्सपीरियंस हो पर मुझे पता है कि तुम उसका सॉल्यूशन निकालोगी और धीरे धीरे सीख जाओगी। तो वो सुनने के बाद शिलोंग होती है वो कहती है कि हाँ बॉस मैं यहाँ पे समझ गई, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। और फिर कोई कहता है कि सारे लोग यहाँ पे बॉस को ग्रीट करो और शुक्रिया करो, और फिर वो बिल्कुल वैसा ही होता है। और फिर मैन कैरेक्टर सारे लोग गुड बाय कर रहे होते हैं, और मैन कैरेक्टर कहता है कि चलो बाद में मिलते, और कहता है कि चलो जो मेरा रिवेंज वो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे काम पे जाने के बारी आ गई। और फिर उसको न्यू ऑर्डर आता है जो यहाँ पे 500 मीटर दूर होता है, और फिर कहता है कि चलो यहाँ पे जाके देखते, और फिर लोग लोकेशन पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे एक लड़की और एक बंदा होता है, और उसको देखते अपने मन में सोचते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जो लड़की है मेरी कॉलेज के फ्रेंड है, क्या सच में यहाँ पे कोई कॉन्सिडेंस है। और फिर यहाँ पे पास आते उसको पता चल जाता है, और फिर यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड तक कार में बैठ जाता है। और यहाँ पे जो उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है वो कहती है एचेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैन कहता है वो कहता है लिंगशी क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो। और यहाँ पे जो लिंगशी होती है मैन कैरेक्टर वो कहती है कि देखो ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है, उसका नाम यहाँ पे जिंग कून है। और उसके बॉयफ्रेंड से कहती है ये ड्राइवर मेरा यूनिवर्सिटी का क्लासमेट है जिसका नाम पेंग चैन है, और उसके टाइम पे वो यहाँ पे टॉप फ्रंट हुआ करता था और यहाँ पे बहुत ज्यादा हैंडसम था, और जितनी भी पॉपुलर लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती थी। तो वो सुनने के बाद जिंग कून होता है वो कहता है सच में वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। उससे बॉयफ्रेंड से कहती कि हाँ, और उसके पीछे यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां पड़ी रहती थी, पर कितनी बुरी बात है उसके यहाँ पे गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। फिर मैन कैट से कहती और मैन कैट था वो कहता है कि वैसे हमने यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया है। और मैन कैट से कहती क्या तुमने अभी ब्रेकअप किया है। कहती कि सॉरी तुम लोगों को यहाँ पे कितना लंबा समय हो चुका है और क्या तुम लोग यहाँ पे शादी करने वाले हो। तो वो सुनने के बाद मैन कैट गाड़ी को रोक देता है और कहता है कि नहीं हमने यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया है। वो सुनने के बाद जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती कितनी बुरी बात है, बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे मरती थी पर तुमने यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया। तो जो मैन करता है वो कहता है सारे लोगों को रिजेक्ट करता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है और तुम इस बात को यहाँ पे क्यों लेके आ रही हो। तो वो सुनने के बाद उसकी कॉलेज की फ्रेंड होती है वो कहती है मेरा कहने का मतलब वो तो नहीं है, पर अगर तुमने यहाँ पे मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता तो इसकी जगह यहाँ पे तुम बैठे होते। मुझे लगता है कि जो तुम्हारी लाइफ है काफी ज्यादा लो लेवल है। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है सच में बंदा किसी काम का नहीं है। और यहाँ पे उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि हाँ जब मैं यहाँ पे 90 थी तब यहाँ पे मैंने उसका पास लव कन्फेस किया था पर उसने मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था। पर मैन क्या होता था वो कहते हैं सब यहाँ पे पास्ट है, सब सारी चीजों को भूल जाओ। और कहता है कि गलती से भी मैंने कुछ कह दिया तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। पर यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है वैसे भी तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है तो तुम यहाँ पे मेरी कंपनी में आ सकते हो, वैसे भी हमारे कंपनी में क्लीनिंग वालों की कमी है, तुम यहाँ पे हमको चाय सर्व कर सकते हो और क्लीनिंग कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी चलाना बंद करो और हमारी कंपनी में आ जाओ। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे हुई है मैन कैट की बेइज्जती, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। देखते हैं उसकी यहाँ पे कॉलेज फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड की कैसे बचाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।